हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल नीलेश इलेक्ट्रोटेक में स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं सीमेंस पीएलसी S7 1200 की वायरिंग किस तरह से किया जाता है। इसके साथ हम सीखने वाले हैं कि ओवरव्यू ऑफ S7 1200 पीएलसी टर्मिनल्स। इसके टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। सिंक एंड सोर्स कनेक्शन, पीएलसी में सिंक और सोर्स कनेक्शन क्या होते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है पीएलसी के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ S7 1200 की जो पीएलसी सीरीज है उसके डिफरेंट टाइप कौन कौन से हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा S7 1200 की जो पीएलसी होती है देखने में कैसे होती है। आप ये जो पीएलसी देख रहे हैं वो हमारी S7 1200 की पीएलसी है, जो कि सीमेंस की है, सीमेटिक S7 1200। इसमें आप देख सकते हैं कि ये CPU 1214C DC DC DC। इसमें यह जो पीएलसी है ये S7 1200 सीरीज की 1214 CPU सीरीज की पीएलसी है। इसमें ये जो देख रहे हैं आप DC DC DC, इस तीनों वर्ड का क्या मतलब है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये फर्स्ट वाला जो DC लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम इनपुट सप्लाई देने वाले हैं वो हमारा DC रहने वाला है। इसके बाद का जो DC है इसका मतलब ये होता है कि हम किस टाइप का इनपुट कनेक्ट करने वाले हैं, तो हम इसमें DC टाइप का इनपुट कनेक्ट करने वाले हैं। थर्ड वाला जो DC लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि हम जो आउटपुट कनेक्ट करेंगे वो ट्रांजिस्टर टाइप यानी कि DC टाइप रहने वाला है। तो इसका मतलब हम समझ चुके हैं कि क्या होता है। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें कुछ इंडिकेशन दिए हुए हैं, जो कि रन स्टॉप मोड, एरर एंड मेंटेनेंस। ये जो रन एंड स्टॉप मोड होता है, जब हम पीएलसी को रन मोड में डालते हैं तो इसका इंडिकेशन ग्रीन आता है। जब स्टॉप मोड में जाता है तो वो कुछ ऑरेंज टाइप का कुछ कलर आता है। एरर के अंदर रेड और मेंटेनेंस के अंदर भी कुछ रेड कलर का ही इंडिकेशन आता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो डिजिटल इनपुट के कुछ टर्मिनल दिए हुए हैं, जो कि ऊपर के साइड में होते हैं। DI इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब इसमें 14 डिजिटल इनपुट हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा डिजिटल आउटपुट हम देखें तो 8 और 2 10 मतलब डिजिटल आउटपुट हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, डिजिटल आउटपुट के डिवाइस। आपको पता होगा डिजिटल इनपुट के डिवाइस कौन से होते हैं, डिजिटल आउटपुट के डिवाइस कौन से होते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, पुश बटन्स जो होता है वो डिजिटल इनपुट हो गया। पुश बटन, सेलेक्टर, स्विच, जो भी हमारा मतलब ऑन या फिर ऑफ के कंडीशन में काम करता है। दो ही स्टेट होता है। डिजिटल आउटपुट में क्या होता है, हमारा रिले हो सकता है, या फिर कोई लैंप हो सकता है, कोई कॉन्टैक्टर हो सकता है, सोलेनॉइड वाल्व हो सकता है। ये सब हमारा डिजिटल आउटपुट का डिवाइस है। तो हम देखते हैं हमारा जो भी टर्मिनल ब्लॉक कौन कौन से होते हैं S7 1200 के अंदर। तो चलिए देखते हैं ओवरव्यू ऑफ टर्मिनल ब्लॉक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पीएलसी के अंदर S7 1200 की जो पीएलसी होती है सीमेंस की, उसमें कौन कौन से टर्मिनल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे
ये जो L प्लस और M जो दिख रही है वो क्या है? L प्लस और M, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसमें एक एरो भी दिख रहा होगा आपको, जो कि नीचे की साइड में उसका डायरेक्शन है। इसका मतलब ये है कि हम इसमें 24 वोल्ट DC इनपुट सप्लाई देने वाले हैं। L प्लस का मतलब 24 वोल्ट और M मतलब हम इसमें 0 देंगे। एक बगल में आपको दिख रहा होगा कि L प्लस और M है, लेकिन इसमें एरो ऊपर के साइड में है, मतलब इससे हम सप्लाई ले सकते हैं, बट जनरली इसका यूज होता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें DI का ये जो है टर्मिनल है, इसमें 1M जो लिखा हुआ है ये हमारा कॉमन टर्मिनल है, और 0 1 2 3 हम इसमें अपना इनपुट कनेक्ट करते हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी डिवाइस होती है उसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हम इन सब में अगर पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं तो हमें नेगेटिव कनेक्ट करना पड़ेगा इसमें, मतलब हर एक के लिए एक मतलब एक कॉमन रहेगा 1M जो कॉमन टर्मिनल है। इसी में हम सिंक और सोर्स का कनेक्शन करते हैं, जैसा हमें रिक्वायरमेंट हो, सोर्स का रिक्वायरमेंट हो या फिर सिंक का रिक्वायरमेंट हो। इसमें आप देख सकते हैं कितना DI है, मतलब डिजिटल इनपुट का कितने टर्मिनल है। इसके अलावा एनालॉग इनपुट में देख सकते हैं 2M वही कॉमन जो मैंने अभी बताया, कॉमन टर्मिनल है, और 0 और 1 मतलब इसमें 2 एनालॉग इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं। एनालॉग इनपुट के बारे में आपको पता होगा, या 0 से 10 वोल्ट की सप्लाई पे वो वर्क करता है, 0 से 10 वोल्ट हो या फिर 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल पे वर्क करता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं डिजिटल आउटपुट के कितने टर्मिनल है। इसमें हम देख सकते हैं इसमें 8 to 10 मतलब 10 हम डिजिटल आउटपुट इसमें जोड़ सकते हैं, इस पे यूज कर सकते हैं 10 डिजिटल आउटपुट। तो हमने देख लिया कि क्या होता है टर्मिनल ब्लॉक इसके पूरे S7-1200 का। तो अब हम देखते हैं सिंक सोर्स कनेक्शन क्या होता है। सिंक सोर्स कनेक्शन का मतलब है, अगर हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि सिंक सोर्स कनेक्शन क्या होता है। जैसे अगर हम 1M पे अगर हम नेगेटिव देते हैं, 1M पे अगर हम नेगेटिव दिए हैं और हम अपने सारे जो डिजिटल इनपुट के डिवाइस है स्विचेस उसको हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किए हैं, इसका मतलब ये है कि ये सिंक में कनेक्शन किया हुआ है। और वहीं अगर सोर्स की बात करें तो अगर हम सोर्स में इसका कनेक्शन करना चाहें तो हम भी इजीली कर सकते हैं, बस इसका कनेक्शन बस ऑपोजिट करना पड़ेगा। जैसे हम 1M पे नेगेटिव सप्लाई दिए हैं तो वहीं हमें पॉजिटिव सप्लाई 1M पे देना पड़ेगा। इसके अलावा नेगेटिव सप्लाई हमें अपने स्विचेस जो भी हमारे डिजिटल इनपुट हैं उन पे देना पड़ेगा। तो इनपुट की सप्लाई पे हम नेगेटिव दे देंगे लूप करके, और 1M पे हम पॉजिटिव दे देंगे, इससे हमारा कनेक्शन सोर्स में हो जाएगा। तो सिंक और सोर्स यही है, इससे हमारे वर्किंग के पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिंक और सोर्स जिस पे चाहे हम कनेक्शन कर सकते हैं। सिंक और सोर्स कनेक्शन क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे पास सेंसर्स होते हैं जो कि 2 तरह के होते हैं, पहला NPN दूसरा PNP। PNP जो होता है हमें आउटपुट में पॉजिटिव देता है, और NPN जो होता है हमारे पास जो हमें आउटपुट में 0 वोल्ट आउट करता है। तो इसीलिए हमें सिंक और सोर्स कनेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसमें हम देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको
जो भी टर्मिनल्स वो हमें दिख रहे हैं। इनपुट सप्लाई है, जिससे हम ले सकते हैं 24 वोल्ट एज ए इनबिल्ट एसएमपीएस बोला जाता है इसको, लेकिन इसका जनरल यूज नहीं होता है। जो L प्लस और M है, जो कि ऊपर के साइड में एरो का डायरेक्शन है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास सीमेंस S7 1200 PLC की कौन कौन सी सीरीज होती है। तो S7 1200 के अंदर 1211, 1212, 1214, 1215 और 1217 इस तरह की सीरीज पाई जाती है, CPU सीरीज। तो जैसा मैंने अभी दिखाया था 1214C DC DC DC, तो इसके अंदर भी इस तरह की टाइप्स होंगे। 1211C DC DC DC, और उसके अलावा 1211C DC DC रिले, इसके अलावा 1211C AC DC रिले। इन सब के अंदर वो सारी टाइप्स होंगे, CPU सीरीज बोला जाता है जिसे, वो होंगे। तो ये रहा हमारा आज का 1200 का जो PLC है उसका ओवरव्यू। तो हमने देखा कि क्या होता है, PLC का कनेक्शन कैसे किया जाता है, उसका टर्मिनल कौन कौन सा होता है, सोर्सिंग का कनेक्शन कैसे किया जाता है, और डिफरेंट टाइप के PLC सीरीज। तो इसके पीछे जो दिख रहा है आपको, उसमें भी बहुत सारा डिटेल्स लिखा होता है, तो आप देख सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।